उठने लगे तो एक आदमी बैठा था। पंडित जी ने कहा कि सब तो उठ गए पर कम से कम एक तो बेटा, चलो इसे ही सुना देता हूं। तो पंडित जी सुनाते जा रहे, वो विचार करेंगे कब बंद करे कब बंद करे। तो पंडित जी ने पूछा भाई सब उठ गए पर तू बड़ा प्यारा भगत है, तू तो बेटा है शांति से। कि महाराज मैं भगत वगत नहीं हूं, मैं तो इसलिए बेटी हूं, मैं यहाँ को चौकीदार हूं। जो आप कथा बंद करो तो मैं ताला लगाना और बिस्तर हटाना है, इसलिए बेटू मैं आपकी कथा वथा के लिए नहीं बैठी। एक और कथा याद आ गई मुझे। कथा में 5 जने रो रहे थे, पंडित जी कथा कह रहे थे। अब देख लो तुम भी, अब हमारी कथा भी ऐसी हो रही, कोई चाय पी रही हो और कोई गा रही हो और कोई जा रही हो, तो फिर हमारी कथा भी तो ऐसी चलेगी। तो पंडित जी ने देखा कि तो बहुत श्रद्धालु रो रिया फुट फुट के। कल मैंने कहा था नहीं रो लिया करो, आप लोग भी रो लिया करो, समय आ जाए तो क्या हुआ। तो पंडित जी देख रहे थे कि 5 जने हैं, इनमें बहुत श्रद्धा है और ये है ना आज कथा का अंतिम दिन है, जो बढ़िया चढ़ा वो चढ़ागा। अब जिन दिन कथा समापन थी उस दिन 5 गायब। पंडित जी ने कहा वो 5 कहाँ चले गए, उनमें तो बहुत श्रद्धा थी कथा सुनने की। बोले कि महाराज वो तो आए नहीं था, बुलाओ। तो 5 को बुलाए, उसमें 3 माताएं थी और 2 आदमी थे। कि भाई तुम बहुत रो रहे थे, तुम्हारी भगवान पे बहुत श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी कोई भगवान भगवान पे श्रद्धा नहीं है। 2 आदमी से पूछा तुम लोग बहुत रो रहे थे, भाई तुम्हारा तो भगवान पे श्रद्धा होगा। कि महाराज आप जब कथा कह रहे थे नहीं कि रावण और विभीषण 2 भाई थे, तो विभीषण अपने भाई को समझा रहा था रावण को, तो रावण ने बात नहीं मानी, एक लात मार दी तो विभीषण निकल गया। ऐसे ही मारो भाई भोंदू है, और मैं समझाते समझाते बूढ़ो हो गयो और सही बात कहूं तो मुझे मारता है, इसलिए मैं आप रावण की और विभीषण की कथा सुना रहा था। जब मुझे अपनी व्यथा याद आ गई, मुझे भगवान से कोई लेनो देनो नहीं है, इसलिए रो रहे हो। तो अच्छा आप क्यों रो रहे थे, दूसरा से पूछा। दूसरा बोला कि मेरे भी कोई श्रद्धा वर्दा नहीं है, मैं भी इसलिए रो रहा था कि आप बाली सुग्री की कथा सुना रहे थे। बाली सुग्री 2 भाई है, पर सुग्री बाली में गलत फहमी हो गई, तो सुग्री भाई ने बाली को राज से सुग्री को निकाल लिया, बाली ने अपना अधिकार जमा लिया। ऐसे ही महारा भाई ने भी महारे से बेईमानी कर ली, सारी जमीन पे अधिकार जमा लियो और मैं इधर किधर चालियो फिर रहो। जब उन्हीं कथा सुनाई आपने तो मुझे अपनी व्यथा याद आई, इसलिए रो रहे हो। तो मुझे भगवान से कहीं लेनो देनो कौन ही। पंडित जी ने कहा कि तो ऐसे पागल है, आदमी तो अहंकारी होते, इनके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं होती है। पर इन माई और से पूछ ले माई आप क्यों रो रही थी, आपको तो भगवान पे श्रद्धा होगा। तो पहली वाली माई से पूछा कि माता आप बताओ। और देखे नहीं, माताएं व्रत करती है, माताएं पूजन करती है, माताएं देवता धोखती है, घर घर में खिड़कियों में सारे देवता माताओं ने रख रखा, लोटा लोटा जल माताएं चढ़ाए। आदमी भी चढ़ावे क्या, एक आध लोटा चढ़ा दे कभी कभी। कल सकरात है, कल चढ़ा देंगे, ज्यादा ठंडे मत मानना, शंकर जी ठठुर जाएंगे। तो कहते हैं और माता से पूछा माता तुम क्यों रो रही थी। बोले महाराज कोई कथा वथा में मारो प्रेम नहीं है, आप तो सती जी की और भोलेनाथ की कथा सुना रहे थे। सती जी को भोलेनाथ ने समझाया था कि तू माँ बिना बुलाई मत जा, बिना बुलाए जाओ भवानी रहे सील ना सुने कहानी, मत जा। पर मैं नहीं मानी और मैं चली गई। सती जी चली गई, अपने पति की बात नहीं मानी तो वो अग्नि कुंड में जलकर मर गई। ऐसे ही मैंने मेरे पति की बात नहीं मानी और मैं भी चली गई, पर मेरे घर वाले मेरे को कोई पूछते भी नहीं और बोलते भी नहीं, इसलिए मैं रो रही थी महाराज, मुझे आपकी कथा से कहीं लेनो देनो। अच्छा दूसरी माता से पूछा माता आपको तो प्रेम होगा, आप क्यों रो रही थी कथा में। तो उन्हें कहा कि मैं इसलिए रो रही थी महाराज कि आप सीता की कथा सुना रहे थे कि सीता को
रावण हर के ले गया। और राम जी ने उसकी परीक्षा ली और फिर एक धोबी ने कह दिया कि मैं रावण जैसा थोड़ी पराया घर में रह के आई, उसको मैं रख लेता। ऐसे कह के मेरे पति ने मेरे ऊपर शंका करके मुझे घर से छोड़ दिया, इसलिए मैं पियर में बैठी महाराज। मेरा पति बड़ा राम के जैसा है जो ऐसा कह दिया और मुझे निकाल दिया घर से, इसलिए रो रही थी कथा सुन के। मुझे आपकी कथा से कोई लेनो देनो नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि एक बुढ़िया बेटी थी कि माता जी आप क्यों रो रही थी? कि महाराज महारी मेरी भी सुन लो मैं क्यों रो रही थी, मेरे भी कोई कथा वता में प्रेम नहीं। एक तो आपकी ये पोती है ना, पोतन्ना जो रामायण बांधते हैं ना लाल कपड़ा, ये आपकी जो पोती बंधी हुई है लाल कपड़ा में, ऐसी मेरी एक पोती थी बेटा की बेटी, और उनकी लाल ओढ़नी थी। अब मेरी बेटी मर गई। जो जब आप पोती खोलते हो, आपकी पढ़ने की रामायण की पोती खोलते हो, तो मुझे हमारी पोती याद आती है। कसी ओढ़नी हमारी पोती के थी, इसलिए रो रही थी महाराज। और दूसरी महाराज एक हमारे बकरो था, जो बकरा के लंबी लंबी दाढ़ी थी, और जब आप कथा कहते और आपकी दाढ़ी हिलती है नहीं तो मुझे हमारा बकरा की याद आती है। कोई कथा वथा से रोता। तो देखिए ये तो एक ऐसे हंसने की बात है, परंतु मैं आपसे निवेदन कर रही थी कर्म की कथा। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुदायो सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विहाई पले का संचना कीना। सीता राम का लगन, राम और सीता का मुहूर्त किसने? गुरु वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने साधा था, देखा था और सूर्य मंत्र दिया था। पर कितना बेला पड़ा, कितनी दिक्कत आई। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी, करम गति इधर सीता हर के ले गए रावण, इधर पिता मर गए। और वहां रावण सीता को हर ले गया तो पूरी लंका में झगड़ा करना पड़ा। जैसे तैसे लाए तो एक धोबी के कहने से सीता को जंगल में निकाली गई और गर्भवती सीता जंगल में अपने बच्चे को जन्म दिया। आज की माताएं होती तो अपने पति को जेल में सड़ा देती, पर सीता थी जो गम पे गम खाई। और कहते हैं इतना दुख भोगा, वापिस जब सीता को बुलाने लगे तो वे तो लव कुशों से लड़ाई हुई और उसके बाद भी सीता को वापस बुलाने लगे तो सीता ने कहा धरती तू फट जा और मैं समा जाऊं। कहते हैं धरती फट गई और सीता समा गई। अरे धरती नहीं फटी, दिल फट गया। आज की कहो तो हार्ट अटैक आ गया और सीता धरती में समा गई। आदमी दुख भोग भोग करके तंग आ जाता है, तब उसे बीमारी आ जाती है, तकलीफ हो जाती है। इसलिए सज्जनों कर्म की गति नहीं टारी टरती है, इसलिए हमें अपने कर्म को सुधारना है। पीपा पाप न कीजिए दूरा रीजिए आप, जन की करनी जो जाए कुण बेटा कुण बाप। एक बात और समझ आई, चाहे यहाँ के भाई लोग बेटे या ना बेटे, पर इन सभी का स्वभाव बड़ा अच्छा है, बड़े प्रेम से आपस में रहते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सती नार सुराजने बड़े भागिन दाता, लक्ष्मी तो साधु जने कुड़े जने संसार। सतवंती माता भक्त पुत्र को जन्म देती है और कूड़े कबाड़ी को तो कोई भी जन्म दे देती है। इसलिए कहा है जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सु, ना तररी बांझड़ी मत गमावेनु। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, ना तरीजे बांझड़ी मत गमावे नूर। तो ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए। माताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, भक्ति ज्ञान का संस्कार दे। जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ाने का स्कूल है, संस्कृत पढ़ाने का स्कूल है, संगीत सिखाने का स्कूल है, पर गाली सिखाने का स्कूल है, झूठ सिखाने का स्कूल है। ये बच्चे गालियां कहाँ से सीखते हैं, झूठ कहाँ से सीखते हैं? हम गालियां देते, हम झूठ बोलते तो हमारा बच्चा भी झूठ बोलता है। एक बार एक घर में आदमी रोज ही ना
बकरी मुर्गी मारता था, काटता था और मार करके बेचता था, उसका धंधा था। उसी धंधे से उनका गुजारा चलता था। एक दिन क्या हुआ, छोटे उसके घर में 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे ने अपने मन में विचार किया कि देख भैया, पापा जी रोज एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बकरी मुर्गी मारने का खेल खेलते हैं। तो चलो आज हम भी बकरी मुर्गी मारने का खेल खेलें। तो कैसे खेलें? छोटा बच्चा से बड़ा बच्चा कहता है कि तू मुर्गी बकरी बन जाना और मैं पापा बन जाऊंगा, और तू पापा जैसे पापा हथियार चलाते हैं ऐसे मैं तेरी गर्दन पे हथियार चलाऊंगा और तू चिल्लाना, मुर्गी जैसी आवाज निकालना, मैं तुझे मारूंगा। आज हम पापा खेलते हुए खेल खेलेंगे। वो तो समझता था दुकान पे रोज ही ना यही खेल खेलते होंगे पापा, उसे क्या पता था। बच्चा, छोटा बच्चा मुर्गा बन गया, नीचे मुर्गे की नकल करके लेट गया और छोटा बच्चा ने हाथ में वो मारने का जो हथियार होता है वो ले लिया, खंजर ले लिया और कहा कि तू आवाज निकाल मुर्गा जैसी। वो बच्चा मुर्गा जैसी आवाज निकाला और इसने झटके से उसकी गर्दन काट दी। कुकड़ों को चिल्लाया तो गर्दन काट दी, खून बहने लगा और वो बच्चा मर गया। जब माँ को नीचे से आवाज आई कि मेरा बच्चा कैसे रो रहे, क्या बात है, तब माँ ऊपर छत पे चढ़ने लगी। तो ये दूसरा बच्चा, बड़ा बच्चा जो था, ये घबराया कि माँ मुझे मारेगी, तो छत से कूद गया। छत से कूदा तो एक छत पे से कूद के मर गया और दूसरा दूसरे के हाथ से मर गया। इसलिए जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। इससे बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छी बातें बताना चाहिए और हम भी अच्छा कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे हमारा बच्चा गलत जा। एक बच्चा घर में गया कि जा पूछ क्या तेरे पापा घर में हैं। तो घर में पापा थे। माँ ने कहा कि कह दो कि पापा जी घर में नहीं, पापा घर में थे। तो कहा कि बताओ पापा है घर में? कह रहे कि नहीं है। बच्चा ने कहा सुनो, पापा तो घर में है पर मम्मी ने कहा कि पापा घर में नहीं है। बच्चा ने जैसा सही बोल दिया। इसे कभी भी बच्चों के साथ, बच्चों के सामने ऐसे कार्य ना करें कि जिससे बच्चों के संस्कार खराब हो। एक आदमी बाजार गया अपने बच्चे को लेके। अब बाजार में बच्चे ने कहा कि पापा जी मैं संतरा खाऊं, संतरा। कहा पापा जी संतरा खाऊं, संतरा। तो पापा बोला बेटा संतरा तो अपने भवानी मंडी में मिलता है, संतरा तो अपने झालावाड़ में मिलता है, यहाँ का संतरा, दिल्ली की बात रही। अरे अच्छा तो ये क्या है? बोले ये संतरा नहीं है, ये तो संतरी है, संतरी। और संतरी है कहीं खावे? बच्चा तो मान गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ा, बच्चा ने कहा पापा जी केला खाऊं, केला। तो पापा कंजूस था, कई लोग कंजूस होते नहीं, मक्की चूस कंजूस। बोले केला यहाँ नहीं मिलता है, केला तो नागपुर में मिलता है, केला तो बुरहानपुर भुसावल में मिलता है, यहाँ केला नहीं है। बोले ये क्या है? बोले ये तो केली है, केली। और केली है कहीं खावे? बच्चा का पैर ढीला हो गया। पापा कहते आगे आओ, जल्दी आओ, पापा के पास में आओ, दौड़ के आओ। बच्चा क्या कहता है कि आप पापा नहीं हो। कि मैं कौन हूँ? कि आप पापा नहीं हो। पापा तो भवानी मंडी में रहता है, पापा तो झालावाड़ में रहता है, पापा तो बुरहानपुर में रहते हैं, पापा तो नागपुर में रहते। तो मैं कौन कि आप पापा नहीं हो, आप तो पापी हो, पापी। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे को आगे। छोटा सा निवेदन है, हम क्या चाहते हैं वही करते चले। हम सुख चाहते हैं तो सुख देते चले। ये संसार सराय हैं, यहाँ कोई स्थायी रहने आया नहीं। आज हम यहाँ हैं, कल हमारा कोई भरोसा है? एक दिन दादाजी ने भी सोचा होगा कि मेरे 9 बेटा हैं और इतना बड़ा गांव है, मैं गांव का मुखिया हूँ, पर आज केवल फोटो तस्वीर में रह गए, यहाँ दिखने वाले नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन
चढ़ी चले, एक बंदा जात जंजीर। एक सिंहासन पे जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। सिंहासन में कौन चढ़ता है? जिनकी सारी कामना मिट गई, सारी वासना मिट गई, वो सिंहासन पे। और मोर बेटी बुलाओ, मेरे बेटा बुलाओ, वो समझ लो कि जंजीरों में। अच्छा ये बताओ, हम सभी गुराड़ी गांव में जन्म लेना चाहते कि नहीं? यहाँ के गुराड़ी के लोग कितने हैं इसमें? यही यहाँ के इस गांव के लोग कितने हैं? कुछ नहीं, भाने जाए भाने जाए। देखिए ठाट सब पड़े के पड़े रह गए, कोटी बंगले खड़े के खड़े रह जाते हैं, नगीने सब जड़े के जड़े रह जाते हैं, और ठाट सब पड़े के पड़े रह जाते हैं। हंस जब उड़ता है तो अकेला ही जाता है, अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ तक घर की नारी कौन कहे, ये तन की नाड़ी भी अपना साथ नहीं देती है। जिस काया को रोज शीशे में देखते हैं, सजाते हैं, वो काया भी हमारे साथ नहीं जाती है, इसलिए हमारे साथ अच्छे कर्म जाते हैं। और एक आपका राम अविनाशी कभी नहीं छूटता है, उसका भजन, उसका ध्यान रखना है।